केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे सेक्टर 15 HSVP ग्राउंड। 297 किलोमीटर लंबी 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को दी हरियाणा को सौगात। लगभग 3000 करोड़ की लागत की है ये परियोजनाएं। हरियाणा यूपी सीमा से रोहड़ा खंड तक 4 लेन, झज्जर लोहारू खंड तक 2 लेन, जींद गोहाना खंड तक 2 लेन, भिवानी मुंडाल जींद खंड तक 2 लेन, 37,500 किलोमीटर 84,000 खंड तक 8 लाइन का चौड़ीकरण की हैं परियोजनाएं। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर VK सिंह, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत सभी स्थानीय नेता व सांसद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सोनीपत में संबोधन। पिछले 1 महीने में नितिन गडकरी द्वारा हरियाणा में दूसरा दौरा। 2,871 करोड़ की है ये परियोजनाएं। 5 ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका आज उद्घाटन आप कर रहे हैं। लगभग 2,871 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं और 2 योजनाएं तो ऐसी हैं, क्योंकि मैं सोनीपत यानी सभा अपनी सोनीपत है इसलिए उस ओर इशारा कर रहा हूं। एक तो रोहड़ा से लेकर के यूपी बॉर्डर तक ये जो हाईवे बना है, इसका सीधा सीधा लाभ इस इलाके के लोगों को होगा। और इसी प्रकार से जो नेशनल हाईवे बहालगढ़ से पानीपत तक ये भी बनकर तैयार हो गया है, 8 लेन ये बना है, इसका लाभ भी सीधा सीधा हम लोगों को है। इसके अतिरिक्त झज्जर से लोहारू, जींद से गोहाना, जींद से भिवानी, ये ऐसे सब राजमार्ग हैं जिनका आज आपके हाथों से और ये शुरुआत हो रही है। भाइयों बहनों, जितना हमारा नेटवर्क ये मजबूत होगा उतना ही इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमारे उद्योग को राहत मिलेगी, उद्योग आगे बढ़ेगा। और एक ये तो पहाड़ों के लिए किया, मैदानी इलाके में हवा के अंदर टैक्सी, पोर्ट टैक्सी, इसकी चलाने की योजना जो आपने बनाई है, मैं समझता हूँ दिल्ली में जो रोजाना का ट्रैफिक अप डाउन चलता है और भीड़ लगी रहती है, ट्रेन भी भर के चलती हैं, गाड़ियां भी भर भर के चलती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, तो अगर आप ये पोर्ट टैक्सी का प्रयोग दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से सोनीपत, क्योंकि ये मेन ऐसे ट्रैफिक रोड्स हैं जिनके अंदर इसका उपयोग हो जाए, तो इसके लिए भी निवेदन करूंगा कि पोर्ट टैक्सी की शुरुआत सबसे पहले आप यहाँ से करें। हरियाणा सरकार की ओर से जो सहयोग जरूरत होगी हम उसमें आपको देंगे। मैं केवल एक आपको मंत्री के नाते नहीं, एक कृषक के नाते नहीं, बल्कि एक मैं समझता हूँ वैज्ञानिक के नाते आपकी ख्याति है कि नए नए विचार आपको आते रहते हैं। अभी हाइड्रोजन कार चलाने के लिए आपने मुझे कुछ दिन पहले कहा था कि इस पर काम करना चाहिए, और मैं बड़ा हैरान हुआ। अभी 10 दिन पहले आपने स्वयं अपनी एक हाइड्रोजन कार को चला करके और घर से लेकर और आप अपने कार्यालय में गए, वो पत्रकारों ने देखा, मीडिया में छपा, हमको बहुत अच्छा लगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जितना हमारा सड़क नेटवर्क मजबूत होगा उतना ही उद्योग और रोजगार बढ़ेंगे। 17 नेशनल हाईवे घोषित किए गए, जिसमें से 1 दर्जन पूरे हो गए हैं। पहले जहां सोनीपत से अमृतसर के 10 से 12 घंटे लगते थे, अब उसमें आधा वक्त हमारा बचेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत में संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा कर रहा है विकास। हर क्षेत्र के लिए मनोहर सरकार ने बेहतर काम किया है। मेरी अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो योजनाएं बनाई वो अटल जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी। मैं किसानों को कहता हूँ कि जमीन न बेचो, सड़क बनने दो, उसके बाद खुद अपनी जमीन को विकसित करो। उन्होंने कहा कि हरियाणा के रोड का 50% ट्रैफिक कम करेंगे। जींद सोनीपत को शामली वाया देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे में जोड़ेंगे। आने वाले 2 साल में 50 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास कर रहा है। हरियाणा के विकास में मनोहर लाल जी के 5 साल में और अभी के इस कार्यकाल में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योगों का क्षेत्र हो, इसमें बहुत अच्छा विकास करके मनोहर लाल जी ने दिखाया है। बहनों और भाइयों, विकास अगर करना है तो 4 बातें बहुत जरूरी है। इसमें से पहली बात जो है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 बातें जहां होगी वहीं उद्योग होता है। ये 4 बातें जहां होती है वहीं रोजगार निर्माण होता है।
और ये 4 बातें जहाँ होती वहीं ग्रोथ होती है। तो मैं भी मनोहर लाल जी को बता देता हूँ कि आप उनके साथ खड़े रहो। जो मनोहर लाल जी और दुष्यंत जी जितने बातें कहेंगे उतने काम मैं पूरे ठोक में कर दूंगा, ये वचन देता हूँ। और मैं उन नेताओं से नहीं हूँ, चलो मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना, कि 40 साल में मैंने घोषणा की और काम नहीं हुआ ऐसा पूछने वाला अभी तक कोई पत्रकार मुझे मिला नहीं है। जो बोलेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे, यही हमारी नीति है। और बहनों और भाइयों, ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न हरियाणा, इसमें सबसे बड़ा कारण कोई है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कहा था, वो बात बहुत ही अच्छी है जो मैं अपने ध्यान में रोज रखता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मनोहर लाल जी, स्थितियां बदल गई। मैं जब मुंबई और पुणे के बीच में एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में लोग आते हैं। दिल्ली से मेरठ आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आते हैं। मुझे मेरठ में लोगों ने बताया कि अब कैनॉट प्लेस पर हम आइसक्रीम खाने के लिए मेरठ से जाते हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, श्रीनगर से कारगिल होकर जेडमोर और जोजिला टनल, उससे नीचे लद्दाख लेह तक पूरे रोड बन रहे हैं। आशिया की सबसे बड़ी टनल हम जोजिला में बना रहे। इस समय -5 डिग्री टेम्परेचर पर 1,500 मजदूर टनल के अंदर काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ आर्ट टनल है, कभी आप जरूर देखने के लिए आइए। सोनीपत से रजनीकांत आजाद की रिपोर्ट।